गाइस चैप्टर रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट के मेनली 3 केस हैं और गाइस ये तीनों केस आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज की वीडियो में हम कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 3 डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस चैप्टर रिटायरमेंट में अब तक गाइस आपने जैसे क्वेश्चन किए ना वैसे ही क्वेश्चन करो। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे कैपिटल अकाउंट बनाओ और जैसे बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही बैलेंस शीट बनाओ। बस एक हल्का सा छोटा सा इतना चेंज आएगा, कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। वो भी क्यों आएगा गाइस? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 3 की वजह से। गाइस देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में कैसे चेंज होगा। तो गाइस जैसे आप अब तक कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे ही गाइस आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। उसके बाद गाइस आप इसका बैलेंस शीट निकाल लोगे। मान लो गाइस हमारा जो है बैलेंस शीट इस साइड आ रहा है, किसका? ए और सी का। और गाइस बैलेंस शीट किसका आता है? हमेशा रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि ए और सी क्या है गाइस यहाँ पे? रिमेनिंग पार्टनर। और गाइस मान लो यहाँ पे जो बी है ना गाइस, बी का यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है। जो भी गाइस आपका बैलेंस शीट आएगा उसको गाइस आप क्या करो, उसको गाइस आप रफ में लिख लो। मान लो ए का बैलेंस आया है 6000 रुपए और गाइस बी, उसके बाद गाइस सी का बैलेंस आ रहा है कितना? 4000 रुपए। ये गाइस क्या करोगे आप? रफ में लिख लो। रफ में क्यों लिखो गाइस? क्योंकि गाइस यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 3 लग रहा है। और गाइस आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 3 लग रहा है? ये पॉइंट गाइस आपको गिवन होगा। पॉइंट क्या कह रहा है गाइस? बी का हो रहा है रिटायरमेंट और जो भी गाइस उसका बैलेंस निकलेगा वो हम उसे क्या दे रहे हैं? कैश में दे रहे हैं, ना कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गाइस कैश में दे रहे हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू कैश हम यहाँ पे लिख लेंगे। मान लो गाइस 6000 रुपए उसका बैलेंस था बी का, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद गाइस क्या बता रहे हैं कि जो ये 6000 रुपए है, ये जो 6000 रुपए है ये गाइस ए और सी लेके आएंगे, ए और सी लेके आएंगे। और किस तरह से लेके आएंगे? इस तरह से लेके आएंगे कि जो उनकी कैपिटल है गाइस वो प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू पीएसआर में। तो गाइस इसकी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कैपिटल प्रोपोर्शनेट की इन न्यू पीएसआर में किस तरह से होती है। ये ए और सी का अपना बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे 6000 और 4000। गाइस आप बी का बैलेंस भी लिख लो। बी का बैलेंस कितना है गाइस? 6000 रुपए। ये भी गाइस आप यहाँ पे लिख लो। इनका गाइस टोटल कर लो, कितना है गाइस? ये टोटल आ रहा है गाइस 16000 रुपए। क्लियर है? उसके बाद इस टोटल क्या करो गाइस, ये आप दोबारा बांट दो। किसमें? ए में बांट दो और सी में बांट दो। कौन सी रेशियो बांट दो गाइस? न्यू पीएसआर में बांट दो। क्यों गाइस? हमने उनकी कैपिटल प्रोपोर्शन करनी है, किसमें? न्यू पीएसआर में करनी है। इसलिए गाइस हम तीनों को ऐड करेंगे, ए के बैलेंस को भी ऐड करेंगे, सी के बैलेंस को भी ऐड करेंगे और बी के बैलेंस को भी ऐड करेंगे, जो हमारा आ जाएगा 16000। उसके बाद गाइस हम इसे दोबारा ए और सी में बांट देंगे। कौन सी रेशियो में गाइस? न्यू पीएसआर में। मान लो गाइस हमारे ए बी सी जो पुरानी रेशियो थी वो थी 3:2:1। और गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? बी का रिटायरमेंट हो रहा है, तो ए और सी की न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी? 3:1। यानी कि 16000 में से ए को कितना हिस्सा मिलेगा गाइस? 3/4। 4 कैसा है? 3 और 1 4। ऐसे ही गाइस 16000 में से सी को कितना हिस्सा? 4। इसको गाइस आप सोल्व करो। 4 4 जा 16, 4000 आ गाइस। यहाँ भी 4000 आ जाएगा। 4000 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो गाइस मेरा कितना आ गया? 4000। ऐसे गाइस 4000 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, कितना आ गया गाइस? 12000। ये आया है गाइस आपका बैलेंस सीडी। और गाइस इसको आप कहाँ लिखोगे? अब आप गाइस इसको बैलेंस सीडी में लिखोगे। कहाँ पे गाइस? 12000 गाइस आप यहाँ पे लिखोगे और गाइस 4000 आप यहाँ पे लिखोगे। क्या आपका कैपिटल अकाउंट बन गया है? नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्यों गाइस अभी हम इसमें सरप्लस या डेफिसिट अमाउंट भी निकाल लेंगे। वो गाइस कैसे निकलती है? आप गाइस बैलेंस करो। मान लो गाइस इधर का बैलेंस आ रहा है ए का 12000 रुपए और इधर का गाइस बैलेंस आ रहा है मान लो 10000 रुपए। तो गाइस इधर 12000 है, इधर 10000 है, ज्यादा कौन सा है? 12000 है ना। तो गाइस हम 12000 दोनों साइड लिख लें। क्यों? क्योंकि हमने बैलेंस क्या करना होता है? इक्वल। तो गाइस कमी किस साइड है? इस साइड कमी है। कितनी कमी है गाइस? 2000 रुपए की कमी है। तो गाइस इसे हम किस नाम से लिखते हैं? कैश के नाम से लिखेंगे या करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे, जो भी गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कैश गिवन होगा तो हम कैश लिखेंगे, करंट गिवन होगा तो हम करंट लिखेंगे। तो गाइस जो ये गाइस आपका बैलेंसिंग फिगर आया, ये क्या आया गाइस? ये हमारी डेफिसिट की अमाउंट आई है। अगर गाइस यही 2000 रुपए मेरा इस साइड बच जाता तो गाइस मैं इसे टू कैश या करंट अकाउंट के नाम से लिखता। लेकिन गाइस जो हमारा इधर ही बैलेंसिंग फिगर आता, ये हमारा क्या था?
सरप्लस की अमाउंट हमारी आनी थी। अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं गाइस, फिर निकाल देंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे और फिर दीवार में सिर मारते रहेंगे, हमारी बैलेंस शीट टोटल इक्वल नहीं आ रहा, हमारा बैलेंस शीट टोटल इक्वल नहीं आ रहा। तो गाइस ये डेफिसिट की अमाउंट और ये सरप्लस की अमाउंट इधर निकालना बहुत जरूरी है, क्यों गाइस इसका आगे इफेक्ट पड़ता है हमारी बैलेंस शीट पे। तो एक बेसिक एग्जांपल की हेल्प से मैंने गाइस आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 3 समझाने की कोशिश की है। अब गाइस हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। तो कैपिटल केस 3 गाइस आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए गाइस नया है, तो गाइस पेशेंस के साथ आप पढ़ें। इस वीडियो कम से कम गाइस आप 2 या 3 बार देखें, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं गाइस आपको समझ में आने लगेगा। गाइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन्हें लगता है क्वेश्चन कर सकते हैं वो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। तो गाइस इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं हमारे, कौन-कौन है, P है, Q है और R है। उनकी रेशियो दे रखी है कितनी, 5:3:2। उसके बाद गाइस आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद गाइस बताया गया है कि क्यों भाई साहब यहाँ पे हो रहे हैं रिटायर। उसके बाद गाइस आपको 3 एडजस्टमेंट दे रखी है A B C। देखो वो आ गया, केस 3 का पॉइंट आ गया। इसमें क्या है गाइस, क्यों का इसमें यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है और क्यों वाज टू पेड थ्रू कैश, यानी कि जो भी उसका बैलेंस होगा हम कैश में देंगे और वो कैश ब्रॉट इन बाय P एंड R, यानी कि वो पैसा कौन कौन लेके आएगा, P और R लेके आएगा और इस तरह से लेके आएगा कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए इन न्यू PSR में। तो भाई एक और अच्छी बात है, आपको इसमें न्यू PSR दे रखी है, न्यू PSR गाइस दे रखी है आपको किस किस की, P की और R की। कितनी है गाइस, 3:5 और 2:5। उसके बाद गाइस आपको जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो भाई जर्नल एंट्री आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। और गाइस कई बच्चों को यहाँ पे ये डाउट होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, या कैपिटल अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि गाइस इसने सिर्फ बैलेंस शीट बोली है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, एडजस्टमेंट देखो, कुछ एडजस्टमेंट गाइस इसमें रिलेटेड है, किससे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इसमें बनेगा, उसके बाद गाइस कैपिटल अकाउंट तो हमारा बनना ही बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि गाइस कैपिटल अकाउंट के बिना हमारी न्यू वाली बैलेंस शीट नहीं बन सकती। और जो कैपिटल प्रोपोर्शन की एंट्री है ये कहां करोगे, कैपिटल अकाउंट में तो करोगे, तो कैपिटल अकाउंट हमारा बनेगा। तो चलिए गाइस कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट हम डिस्कस कर लेते हैं। हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से। क्लियर है गाइस, लायबिलिटी साइड आ जाओ, क्रेडिटर्स न्यू वाली बैलेंस शीट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस न्यू वाले बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद गाइस रिजर्व दे रखा है, रिजर्व कितने है गाइस, 3000 रुपया रिजर्व दे रखा है। और गाइस हमें पता है रिजर्व हमारा कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, किसमें गाइस, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, यानी कि PQR में बढ़ जाएगा। कौन सी रेशियो में बढ़ता है गाइस, 3:2 में। तो गाइस PQR का हिस्सा निकालो, रिजर्व में कितना आ रहा है, क्वेश्चन कर लिया रिजर्व के, रिजर्व कितने गाइस, 3000 के, PQR में बढ़ जाएंगे। तो P को कितना हिस्सा मिलेगा, 5/10। 10 कैसे आएगा गाइस, तीनों को ऐड कर लो अपॉन 10। ऐसे में Q का हिस्सा निकाल लेंगे, ऐसे हम R का हिस्सा निकाल लेंगे। कितना है गाइस, 1500, 900 और 600। तो गाइस हम लिख देते हैं 1500 P में जाएंगे, 900 रुपए Q में जाएंगे और 600 रुपए हमारे R में जाएंगे। उसके बाद गाइस कैपिटल दे रखी है ना, लायबिलिटी में सबसे नीचे। तो गाइस हमें पता है ये कहां पे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। P में कितने आएंगे गाइस, 20,000 P में आएंगे, Q में कितने आएंगे गाइस, 10,000 और R में कितने आएंगे गाइस, 8,000। उसके बाद गाइस एसेट्स की साइड आ जाओ, यहाँ पे गाइस कोई भी गुडविल नहीं दे रखी, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा। अगर गाइस होता तो हम उसको टू की साइड बांध देते कैपिटल अकाउंट में, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और तीनों में बढ़ते गाइस PQR में। और कौन सी रेशियो में गाइस, ओल्ड रेशियो में गाइस हमारी ये बढ़ जानी थी। उसके बाद गाइस एडजस्टमेंट पे आ जाओ, पहली एडजस्टमेंट में गाइस गुडविल वैल्यू दे रखी है 19,000 रुपए। तो गाइस इस गुडविल में से रिटायरिंग पार्टनर शेयर निकाल लो। रिटायरिंग पार्टनर कौन है गाइस, इसमें क्यों है, तो गाइस इस गुडविल में क्यों का हिस्सा निकाल लो। ठीक है गाइस, चलिए गाइस गुडविल की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर तो नहीं होगी गुडविल की कैलकुलेशन, क्या जरूरत है, पढ़ने थोड़े आए हो, मूवी देखने आए हो, पॉपकॉर्न भी ले आते हैं साथ में। तो गाइस गुडविल हमारी कितनी है, 19,000 रुपए। लेकिन गाइस इन बच्चों ने निकाल लिया, उन बच्चों के लिए शाबाश। तो गाइस गुडविल अमाउंट हमें दे रखी है 19,000 रुपए की। इस 19,000 में गाइस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा गाइस, 19,000 में मल्टीप्लाई करा दो रिटायरिंग पार्टनर शेयर के साथ। रिटायरिंग पार्टनर कौन है गाइस, क्यों, 3 तीनों को ऐड किया अपॉन में 10। ठीक है गाइस, यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, क्यों रिटायर हो रहा है। तो गाइस कितना हिस्सा आ गया गाइस, 5700, यानी P और R इतना हिस्सा, यानी कि 5700 रुपए किसको देंगे, क्यों को देंगे। तो इस किस रेशियो में देंगे गाइस, ये हम देंगे गेनिंग रेशियो में। और गाइस गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये तो गाइस आप इस फॉर्मूले की हेल्प से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक की भी हेल्प से गाइस आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। ट्रिक क्या कहते हैं, सबसे पहले गाइस आप जितने पार्टनर हैं उनके नाम लिख लो, PQR। उसके बाद जो गाइस उनकी न्यू रेशियो दे रखी है वो लिख लो, 3:2 दे रखी है, 3
इज टू 2, ये तो वैसे रिटायर ही हो गए ना, तो इसकी गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगी, सिर्फ किसकी निकलेगी, पी और आर की। उसके बाद गाइस ओल्ड रेशियो लिख लो, ओल्ड रेशियो कितनी है 5:3:2, लिखो ऐसा पूरी 5:3:2। उसके बाद गाइस टोटल कर लो, 3 और 2 5 हो गए, इनमें टोटल करो कितने हो गए 10। उसके बाद गाइस इस टोटल को आप इक्वल कर लो। इक्वल कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दूं और यहाँ मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा टोटल आ जाएगा इक्वल, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10 आ गया इक्वल। इक्वल कैसे आएगा, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इस 2 की मल्टीप्लाई आप 3 और 2 से करा दो तो कितना आ जाएगा 6 और 4। ऐसे गाइस आप इस 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करा दो, कितना आ जाएगा 5 3 2। उसके बाद गाइस सिंपली आप लेस कर लो, 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गए 2। हमारी गेनिंग रेशियो निकल चुकी है किस किस की, पी की और आर की, कितनी 1:2। इस 5700 में से पी कितना हिस्सा देगा 1, अपॉन में कितना आएगा, दोनों को ऐड करो अपॉन में 3। ऐसे गाइस आर कितना हिस्सा देगा 2 अपॉन में 3। इसको गाइस सोल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, यानी कि 1900 गाइस आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1900 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो 1900 आ जाएगा और 1900 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा कितना आ जाएगा गाइस 3800 आपका आ जाएगा। क्लियर गाइस, अब इसकी जनरल एंट्री करके बताओ मुझे, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, की तो होगी नहीं जनरल एंट्री, क्या जरूरत है, पढ़ने थोड़े आए हो, मूवी देखने आए हो। तो जनरल एंट्री क्या होगी गाइस, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। सिंपली अब हम इसमें अमाउंट पुट कर देते हैं। तो पी के कॉलम में कितने पैसे आएंगे गाइस 1900 रुपए और आर के कॉलम में गाइस कितने पैसे आएंगे 3800। इनका टोटल कर लो कितना आएगा गाइस 5700। अब गाइस इस जनरल एंट्री हम पोस्टिंग करना है कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। ये दोनों गाइस यहां पे क्या हो रहा है डेबिट, तो गाइस डेबिट है पी के कॉलम में कितने पैसे लिखे जाएंगे गाइस 1900 रुपए और आर के कॉलम में कितने पैसे लिखे जाएंगे 3800। गाइस नाम किसका आएगा, नाम यहां पर आएगा क्यूज कैपिटल का। उसके बाद गाइस क्यों यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में पैसे लिख दो कितने 1900 रुपए और 3800 रुपए। और गाइस इधर नाम किसका आएगा, इधर नाम आएगा गाइस पीएस कैपिटल का, पीएस कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस अधिकतर बच्चे इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो गाइस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है आप गाइस इस जनरल एंट्री काफी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस प्रैक्टिस के बाद आपका जो कंफ्यूजन है सारा दूर हो जाएगा। और गाइस बी नंबर की एडजस्टमेंट देखो, इसमें गाइस फिक्स एसेट की वैल्यू दी गई है और वो कितने के हो गए गाइस 30000 रुपए के। पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखो गाइस एसेट कितने के हैं गाइस 25000 रुपए के, पहले 25000 के थे अब कितने के हो गए 30000 के, यानी कि उनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया है। कितने है गाइस 5000 का। अगर एसेट्स में कोई कमी होगी हम इस साइड लिखते हैं, अगर एसेट्स में कोई इंक्रीमेंट होगा इस साइड, लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा इस साइड, लायबिलिटी में कमी होगी इस साइड। और फिक्स एसेट्स क्या है गाइस, एक एसेट्स है, एसेट्स में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, तो हम उसको इस साइड लिख दें किस नाम से, फिक्स एसेट्स के नाम से आप लिख दो। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है गाइस 5000 रुपया। साथ के साथ गाइस हम न्यू वाली बैलेंस शीट में लिख देते हैं, न्यू वाली बैलेंस शीट कितने आएगी, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 30000 रुपए, क्योंकि गाइस 5000 से बढ़ गई है ना, पुराने वाली बैलेंस शीट में कितने हैं 25000 रुपए, 5000 की उसकी वैल्यू बढ़ गई तो 30000 हमारी आएगी। उसके बाद गाइस सी एडजस्टमेंट देखो, सी एडजस्टमेंट क्या है कि स्टॉक जो है उसकी वैल्यू कंसीडर हुई है कितनी 10000 रुपए, लेकिन गाइस पुराने वाली बैलेंस शीट में कितने दे रखे हैं 11000 रुपए, अब कितने हो गए 10000 रुपए, यानी कि एसेट्स की वैल्यू में कमी हुई है। तो हम 2 की साइड लिखेंगे, सिंपली आप यहां पे लिख दोगे स्टॉक और 1000 से हमारी वैल्यू स्टॉक की क्या होगी कम। अब साथ के साथ गाइस हम इसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं, स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, पहले 11000 उसमें 1000 कम करके लिख दो, कितने आ जाएंगे गाइस 10000 रुपए आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसका हमें था इंतजार, वो पॉइंट गाइस आ गया, इस पॉइंट को भी छोड़ दो। अब सिंपली क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट रोल करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। तो गाइस हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट रोल कर लिया है, इस साइड कितना है 5000 और इस साइड का 1000, ज्यादा कौन सा है गाइस 5000 ज्यादा है ना, तो 5000 आप दोनों साइड लिख लो। कमी किस साइड है इस साइड, तो 5000 में से 1000 कम करे कितना है 4000, तो ये कमी के साइड हमने लिख दे, किस नाम से लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और गाइस ये ऑल पार्टनर में बढ़ जाएगा, कौन से रेशियो में बढ़ाएगा गाइस 5:3:2 में बढ़ जाएगा। पी को कितना हिस्सा मिलेगा गाइस 5/10, 5 तीनों को ऐड किया अपॉन में 10। ऐसे ही आप क्यू का निकाल लोगे, ऐसे ही गाइस आप आर का निकाल लोगे। तो गाइस आप इनको सोल्व कराना, पी का हिस्सा आएगा 2000, क्यू का हिस्सा आएगा 1200 और आर का हिस्सा कितना आएगा गाइस 400 रुपए। और गाइस ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। अगर गाइस ये इधर आता तो हम इसको इधर ट्रांसफर
कर देते। तो गाइस हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट का गाइस बैलेंस शीट निकाल लो और जो भी गाइस बैलेंस शीट आएगा पी का और आर का उसको गाइस रफ में लिखो, और जो गाइस क्यू का आएगा ना उसको हम क्या कर देंगे, कैश में उसकी पेमेंट कर देंगे। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आया था ये हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। उसके बाद गाइस हम बैलेंस शीट निकाल लेंगे, और बैलेंस शीट गाइस किसका निकलता है, रिमेनिंग पार्टनर का। यहाँ रिमेनिंग पार्टनर कौन है गाइस, पी है और आर है। तो चलिए गाइस इनका हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने हैं कहां पे गाइस, रफ में। तो इस पी का टोटल इस साइड का इतना आ रहा है और इस साइड गाइस इतना आ रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम लेस कर दो, आपका बैलेंस शीट ही आ जाएगा। मैंने गाइस रफ में निकाल लिया है 23,500 में से 1900 लेस कर दो तो आपका ये क्या है 21,500। ये गाइस क्या है आपका बैलेंस शीट। लेकिन गाइस हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसको रफ में लिखेंगे। ऐसे गाइस हम आर का निकाल लेंगे, आर का इस साइड का ये आ रहा है और इस साइड का ये आ रहा है, तो ज्यादा वाले में से हमने कम वाला लेस कर दिया तो 5600 आर का है। लेकिन गाइस यहाँ पे रिटायरमेंट भी हो रहा है, किसका, क्यों का गाइस यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है, और उसका पैसा गाइस हम कैसे दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। तो हमने उसको कैश अकाउंट में पैसा लिख दिया है, कितना आया गाइस 17,800। लेकिन गाइस ये पैसा कौन दे रहा है, पी और आर दे रहे हैं, और गाइस इस तरह से दे रहे हैं कि जो उनकी कैपिटल है कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसलिए गाइस हमने इनका बैलेंस शीट ही रफ में निकालना है। तो चलिए गाइस प्रोपोर्शनेट इन न्यू पे सारे कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो भी हम देख लेते हैं। भाई जो भी आपका बैलेंस शीट आपने निकाला था रफ में पी का और क्यू का गाइस हमने लिख लिया है। पी का कितना आ रहा है 21,600 और आर का कितना आ रहा है 5,600। तो भाई उसके बाद जो एक क्यू है, क्यू कितना पैसा मिल रहा है 17,800, और ये कौन दे रहे हैं, पी और आर में दे रहे हैं। इसी की वजह से गाइस सारी हमारी कहानी खराब हुई है कि जो ये पैसा है गाइस पी और आर दे रहे हैं और इस तरह से दे रहे हैं कि उनकी जो है कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो भाई ये 17,000 कितने आएगा, ये 17,800, ये भी गाइस इसमें आप ऐड करोगे। तो भाई आप तीनों को ऐड करो और बताओ मुझे क्या टोटल आ रहा है, इन तीनों को टोटल करके आ रहा है 45,000। और गाइस ये किस में बढ़ जाएगा, फिर दोबारा किस में बढ़ जाएगा, पी में बढ़ जाएगा और आर में बढ़ जाएगा। और कौन से रेशियो में बढ़ेगा गाइस, ये बढ़ेगा आपका न्यू पी एस आर में। और गाइस आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है, पी की कितनी है गाइस 3/5 और आर की कितनी है गाइस 2/5। मतलब गाइस 45,000 में से पी को कितना हिस्सा मिलेगा 3/5 और 45,000 में से आर को कितना हिस्सा मिलेगा 2/5। तो गाइस सोल्व करा लो इसको, कितना आ जाएगा गाइस, इसे सोल्व करा के आ रहा है 27,000 और इसे सोल्व करा के आ रहा है 18,000। तो गाइस ये हमारा क्या आ गया, क्या आ गया गाइस, ये हमारा आ चुका है गाइस बैलेंस शीट, और हम इसको कैपिटल अकाउंट में अब लिख सकते हैं। तो पी का बैलेंस शीट कितना आया है गाइस 27,000 और आर का कितना आया है गाइस 18,000। तो भाई चलिए आप एक बार फिर टोटल करिए, और गाइस अगर इस साइड आपकी कमी आती है तो वो क्या होगा डेफिसिट, अगर इस साइड कमी आती है तो वो क्या आएगा गाइस आपका सरप्लस। तो चलिए गाइस हम डेफिसिट या सरप्लस अमाउंट निकाल लेते हैं। तो गाइस जब हमने दोबारा टोटल किया तो गाइस पी का इस साइड कितना है 28,900, ये गाइस बैलेंस शीट ऐड करके, बैलेंस शीट को और इसको ऐड करके 28,900, और गाइस इधर का तो सेम ही रहेगा कितना 23,500। तो भाई ज्यादा कौन सा है 28,900 ज्यादा है ना, तो इसको दोनों साइड लिख लो आप, 28,900 को मैंने दोनों साइड लिख लिया। तो गाइस कमी किस साइड है, कमी इस साइड है। तो गाइस आप क्या करो 28,900 में से कितने आएगा 23,500 लेस कर दो, तो गाइस आपका आंसर आएगा ये 5400। तो गाइस आप 5400 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है गाइस। अब गाइस ये आप 5400 किस नाम से लिखोगे, इस क्वेश्चन में इसने कुछ नहीं बता रखा कि हम डेफिसिट या सरप्लस अमाउंट को किस नाम से लिखेंगे। यहां तक कि गाइस इसने यहां पे लाइन ही नहीं दे रखी कि डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा, ब्रॉट इन करोगे या ब्रॉट ऑफ करोगे, लेकिन गाइस ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। तो गाइस जब हमने करा तो हमारी कमी इस साइड आ रही है, और हमें पता है गाइस जब कुछ नहीं गिवन दे रखा हो तो हम कैश लिख देते हैं। तो गाइस ये कैश के नाम से आप लिख दोगे, और गाइस ये हमारा क्या आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर कौन सा आ रहा है गाइस, डेफिसिट का हमारा आ रहा है, क्लियर है गाइस। उसके बाद गाइस आप क्यों कर लो, क्यों तो हमने पहले ही कर लिया था, तो ये तो आप 17,800 ही आपका रहेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आर करो, आर का हिस्सा कितना है 9,400, और गाइस जब हमने आर का दोबारा टोटल किया था तो हमारा कितना आ रहा था 21,800। कौन सा ज्यादा है गाइस 21,800 ज्यादा है ना, तो आप ऐसा करो 21,800 को आप
दोनों साइड लिख लो। लिख लिया गाइस, कमी किस साइड है, इस साइड कमी है ना, तो आप 21,800 में से 9,400 लेस कर दो, कितना है गाइस, ये आपका आ जाएगा, ये गाइस आपका 5400 आ जाएगा। कमी इस साइड ही है गाइस, तो 5400 हम इस साइड ही लिख देंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब गाइस पी और आर का डेफिसिट बैलेंस आ रहा है, जिसे हम कैश के नाम से लिख देंगे। और गाइस इसका कोई यूज नहीं होने का जब हम दोबारा टोटल करेंगे। गाइस हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, हमारी रहती है बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, न्यू वाली बैलेंस शीट हम कंप्लीट कर लेते हैं। न्यू वाली बैलेंस शीट किसको देख के बनाई जाती है, किसको, अरे तुम्हें देख के थोड़े बनाई जाएगी, ओल्ड वाली बैलेंस शीट को देख के बनाई जाएगी। तो ओल्ड वाली बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटी साइड सबसे पहले गाइस आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आप गाइस क्रेडिटर्स लिख लो। और गाइस क्रेडिटर्स में नो चेंज है, तो गाइस आप एज इट इज उसकी अमाउंट लिख लोगे। उसके बाद गाइस आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और गाइस ये भी नो चेंज है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया था, तो गाइस ये भी हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद गाइस रिजर्व है, रिजर्व हमने बांट दिए थे, है ना, ये रिजर्व हमने बांट दिए थे। उसके बाद गाइस कैपिटल है, तो गाइस जब न्यू वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल किसकी लिखी जाएगी, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर यानी पी की और आर की। और बैलेंस कहां से आएगा गाइस, कैपिटल अकाउंट से, जो ये हमारा बैलेंस शीट आया था ना, ये न्यू वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना आएगा गाइस, पी का है 27,000 और गाइस आर का कितना है 18,000, दोनों टोटल कर लो गाइस, कितना आ रहा है 45,000। गाइस अगर यहाँ पे क्यू का लोन अकाउंट होता तो हम यहाँ लोन अकाउंट लिख देते, लेकिन गाइस यहाँ पे कैश है। और गाइस इस अमाउंट का हम क्या करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद गाइस एसेट्स की साइड आ जाओ। एसेट की साइड सबसे पहले दे रखे हैं आपको फिक्स एसेट्स, तो गाइस हमने फिक्स एसेट्स पहले लिख लिए हैं, स्टॉक हमने पहले ही लिख लिया है। उसके बाद गाइस आपको डेट्स दे रखे हैं, डेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद गाइस कैश, इससे बच्चे गाइस डरते हैं और गाइस अधिकतर यहाँ पे गलती करके आ जाएंगे। तो गाइस इसका मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के आपको दिखा रहा हूँ, उस वर्किंग नोट को ध्यान से समझिए। गाइस अगर आपने वर्किंग नोट ध्यान से समझ लिया तो आप कभी भी गलती नहीं करने की। इसका वर्किंग नोट बनाने से पहले गाइस मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है गाइस, यहाँ पे 5400 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गाइस 1400। इसके लिए गाइस आई एम रियली सॉरी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मेरे से माइनस में गड़बड़ी हो रही थी, हमारा 12,400 आना था, और गाइस यहाँ भी हमारा कितना आना था 12,400। चलिए गाइस हम कैश का वर्किंग नोट देख लेते हैं। कैश का वर्किंग नोट गाइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले गाइस आप बैलेंस लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद गाइस आप ऐड करोगे क्रेडिट साइड के कैश को, ठीक है गाइस, कौन सा कैश, जो गाइस आपका कैपिटल अकाउंट में आया होगा। उसके बाद गाइस आप लेस करोगे डेबिट साइड के कैश को, जो भी आपका गिवन होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको कैश का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो पुराने वाले बैलेंस शीट में कितना दे रखा है बैलेंस, 2,000 रुपए गाइस आपको ये बैलेंस दे रखा है, ठीक है गाइस। उसके बाद क्रेडिट साइड को कैश दे रखा है, हां क्रेडिट साइड ये रहा कैश 5400 और 12,400, तो गाइस इसको लिख लो 5400 और 12,400, इसको गाइस दोनों को ऐड करो और यहां पे लिखो, बताओ क्या आ रहा है मुझे, आ रहा है गाइस 17,800, 17,800 ही आएगा ना, देख लो कभी फिर मिस्टेक हो जाए, है सर 17,800 ही आ रहा है। उसके बाद गाइस आप लेस करोगे डेबिट साइड के कैश को, ये कैश कौन सा होगा, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में गिवन होगा। देखो गाइस यहाँ पे है कोई कैश, हाँ ये रहा कैश जो मैंने क्यों पेमेंट करी थी, तो गाइस इसको हम क्या कर देंगे गाइस, लेस कर देंगे। इसको गाइस हम लेस करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे और इसको भी हम ऐड करेंगे। तो गाइस इन दोनों को ऐड करो, इसमें से लेस कर दो, या फिर गाइस आप ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, तो ये तो इससे कटेगा। कितना बचा कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस बचा हमारा 2,000 रुपए, हमारा कैश का बैलेंस बच गया। आई होप गाइस अब आप कैश के बैलेंस में गड़बड़ी कभी नहीं करोगे। तो चलो गाइस अब बैलेंस शीट टोटल करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, और सही सही बताना, कभी गलत बता दो। बैलेंस शीट का हमारा दोनों साइड टोटल आ चुका है इक्वल 51,000 और 51,000। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अगली वाली वीडियो में हम चैप्टर रिटायरमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो हमारी जरा सी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गाइस आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आए। अगर गाइस आपने हमारे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गाइस इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्या पता गाइस आपके एक शेयर से उस बच्चे के अकाउंट में अच्छे नंबर आ जाए तो ट्यूशन की फीस अफोर्ड
नहीं कर सकता है। अगर गाइस आपका कोई भी सजेशन है एमएस क्लासेस के तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।